गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं पाइवट टेबल के अंदर टाइमलाइंस के बारे में। टाइमलाइंस का ऑप्शन हम कब यूज करते हैं, टाइमलाइंस का ऑप्शन हमारे किस पर्पस में यूज में आता है। तो टाइमलाइंस हम तब यूज करते हैं जब हमें पाइवट टेबल के डेटा को टाइमिंग मींस डेट्स के, मंथ के, क्वार्टर के, ईयर के बेस पे फिल्टर करना हो विद इन अ क्लिक। सो सिमिलर वे से जैसे हम करते हैं स्लाइसर्स का यूज, हमें यूज करना है टाइमलाइंस का। सो आइए गाइज, ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं कि पाइवट टेबल के साथ हम टाइमलाइंस को कैसे यूज कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे भी हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसके अंदर हम देखते हैं कि पाइवट टेबल के अंदर हम टाइमलाइंस का ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं। तो यह हमारे पास कुछ डेट्स हैं, इन डेट्स के अकॉर्डिंग डिवीजन वाइज हमारे पास है प्रोडक्ट्स के नेम है, प्रोडक्शन के नंबर, सेल्स के नंबर, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स प्राइसेस है। अब हमें टाइमलाइंस का ऑप्शन देखना है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से एक पाइवट टेबल लगा लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक पाइवट टेबल लगाई हुई है। हम देखते हैं कि हमने पाइवट टेबल के अंदर क्या क्या किया है। हमने यहाँ पे ले लिया अपनी डिवीजन, ए डिवीजन, बी डिवीजन एंड सी डिवीजन, और यहाँ पे हमने ले लिया अपने प्रोडक्ट्स के नेम। साथ में हमने ले लिया पे प्रोडक्शन नंबर, सेल्स नंबर, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेल्स प्राइसेस। हमने अपना कंप्लीट डेटा एक रिपोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्शंस पे एनालिसिस करना है कि हमें यहाँ पे चाहिए प्रोडक्ट X2, फिल्टर हो गया। ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्लाइसर्स लगाए हुए हैं, 1 2 3 और एक 4 स्लाइसर हमने इसमें लगाए हुए हैं। तो जो भी हम डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे, हमारा सारा रिजल्ट आ जाएगा, अपडेट होता रहेगा। लेकिन अभी हमने जो यहाँ पे लगाया हुआ है ये 4th वाला हमारा स्लाइसर नहीं, ये है टाइमलाइन, क्योंकि टाइमिंग को डिनोट कर रहा है ये। तो ये हमने कहाँ से लगाया, ये हमने लगाया पाइवट टेबल के ऊपर, गए एनालाइज मोड पे गए और जाके हमने यहाँ पे किया इंसर्ट टाइमलाइन। तो अभी इसको दोबारा से हम लगा के देखते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे लगाएंगे। तो इसमें ये क्या वर्क करता है, यहाँ पे इसका हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पाइवट टेबल के अंदर डेटा बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। डेट है, जैसे ये डेज के ऊपर है, डेज में सारे डेज लेके ईयर वाइज चले जाते हैं हम यहाँ से। ईयर में जो हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारी पाइवट टेबल का डेटा ईयर वाइज सॉर्ट हो जाएगा। और अगर हम इसको यहाँ से पकड़ कर ड्रैग कर देते हैं तो ये कंप्लीट डेटा आ जाएगा। इन द सिमिलर वे हम क्वार्टर ले सकते हैं, मंथ ले सकते हैं एंड ईयर ले सकते हैं। सो गाइस सिंपली सिमिलर एज हमारे स्लाइसर्स है टाइमलाइंस और स्लाइसर्स के अंदर सिर्फ इतना फर्क है कि टाइमलाइंस सिर्फ डेट्स के लिए रहेगी। ठीक है, तो हम आइए फटाफट से जल्दी से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं और पाइवट टेबल लगाते हैं। हमने सारा डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट पाइवट टेबल, न्यू वर्कबुक, ओके। देन अभी हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया डिवीजन, प्रोडक्ट्स का नेम सेलेक्ट कर लिया, प्रोडक्शन नंबर, सेल्स नंबर, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल्स प्राइजेस। हमने क्या किया, हमने सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया, जस्ट हमें क्लिक किया हमने सब जगह, हमारा ऑटोमेटिकली डेटा एकदम परफेक्टली अपडेट हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें व्यू पे जाते हैं, हम इट लाइन्स हटा देते हैं, हम अपने यहाँ से 2 लाइन ऊपर है इनको हटा देते हैं, डिलीट। अब इसको हमारा कोई काम नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं। फील्ड ऑप्शंस को हम जाते हैं पाइवट टेबल के ऊपर, जैसे क्लिक करेंगे ऊपर देख लेंगे आप एनालाइज मोड और डिजाइन मोड 2 ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले हमें जा रहे हैं एनालाइज मोड पे और सबसे पहले जाते हैं हम स्लाइसर्स के अंदर। स्लाइसर में हमें क्या चाहिए, डिवीजन चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए एंड डेट चाहिए। हमने तीनों टिक किए और ओके, हमारे 3 स्लाइसर्स के पॉइंट्स आ गए। हम इसको जल्दी से पहले छोटा कर देते हैं, विजिबिलिटी क्लियर करने के लिए हमने इसको छोटा किया, इसको छोटा किया, इसको यहाँ लगा दिया। ठीक है, इसको हम ले जाते हैं, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। अब क्या देखो, डेट हमारी है यहाँ पे, किस तरीके से हमारी डेट दी हुई है, हमारी डेट है 1 2 3 4, इस तरीके से हमारी डेट गई हुई है। तो हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, पीरियड वाइज सॉर्ट कर देते हैं इसको। हम यहाँ जो भी हम सिलेक्शन करेंगे सिलेक्शन के हिसाब से आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको टाइमलाइंस को यूज़ करके देखते हैं। अब टाइमलाइंस हमारा कैसे इंसर्ट होगा, हमें सिंपली पाइवट टेबल पे क्लिक करना है, एनालाइज मोड के अंदर जाना है और क्लिक कर देना है इंसर्ट टाइमलाइंस पे। जैसे टाइमलाइंस पे इंसर्ट करेंगे, जो भी हमारे इनपुट डेटा था उसके अंदर डेट वाला कॉलम होगा वो आ जाता है। हमारे पास डेट्स आ गई, ओके, ये हमारे पास टाइमलाइन आ गई। हम इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं इन दोनों के बीच में। हमने इन दोनों के बिल्कुल सेंटर पे हमने इसको फिट कर देते हैं, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मंथ्स आ गए, ईयर आ गया, क्वार्टर आ गया, मंथ आ गया, डेज आ गया। हमें जिस भी अकॉर्डिंग डेटा चाहिए हम उस अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। अब हमारा पूरा कंप्लीट एनालिसिस के लिए रेडी है। हम इसके अंदर एनालाइज कैसे करेंगे, हम जहाँ पे जाते 2022 पे क्लिक करेंगे, हमारी पाइवट टेबल अपडेट हो गए। 2023 के अंदर जाते हैं, हमारी पाइवट टेबल अपडेट हो गई। अब 2023 के अंदर प्रोडक्ट X2 कितना था, अपडेट आ गया। ये भी डिवीजन सी से कितना था, डिवीजन सी ने प्रोडक्ट X2 एंड X5 कितना सेल किया,
कितना प्रोडक्शन किया हम एनालाइज कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि इसके अंदर 2022 और 23 दोनों के अंदर किया तो क्या रिजल्ट आया, अपडेट हो गया। 22 में कितना हुआ, ये चेंज हो गया। 23 में कितना आया, वो चेंज हो गया। इसको हम दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये चेंज हो गया। तो मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक एनालिसिस का एक बहुत इम्पैक्टिव एक वे जिससे हम अपने एनालिसिस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हमें क्रॉस कर देते हैं, सारे फिल्टर्स हट जाएंगे। तो अब ये हमारा एक रॉ डेटा है, हमारी एज पर द रिक्वायरमेंट, जो हमारे एनालिसिस का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ जाते हैं, इसको सबसे पहले फटाफट से यहाँ से हम एफ बार से चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं पर्टिकुलर्स। ओके, इसको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। या तो हम जाएंगे पाइवट टेबल के अंदर एनालाइज मोड के अंदर और यहाँ पे एक्टिव फील्ड्स के अंदर हम यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे, या फिर हम डायरेक्टली कर सकते हैं सेल पे क्लिक करना है और एफ मोड बार पे जाना है और यहाँ से हम सम ऑफ को हटा देते हैं, एंटर। और हमें यहाँ पे हटाने से देखो अभी क्या हुआ था, हटाया था हमने तो क्या हुआ, रेफरेंस आ गया कि भाई ये ऑलरेडी फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हमें जस्ट यहाँ पे एक मैनुअल वर्ड जरूर जानना है। तो हम जैसे यहाँ पे दोबारा करके दिखाता हूँ मैं आपको। हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे गए और यहाँ से उठा के इसको सम ऑफ को हमने किया डिलीट एंड एंटर। देखो क्या आ रहा है, पाइवट टेबल फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। बट अब इसके अंदर क्या है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक मैनुअल चीज़ जरूर डाल देनी है। अब इसके अंदर हम दोबारा से जाते हैं, हमने एक सेम एक्सरसाइज करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे जस्ट एक डॉट लगा देंगे और एंटर। देखो इसने ले लिया। अब सेम यहाँ पे कम करते हैं, हम इसमें सम ऑफ को हटा देते हैं, एंटर। देखो क्या कर रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। बट यहाँ पे हमें जस्ट एक छोटा सा और हम नॉमिनल चेंज कर देते हैं। हमने क्या किया, सम ऑफ को हटाया और यहाँ पे लगा दिया एक डॉट। कुछ भी मैनुअल लगा देंगे हम इसके अंदर, ये डिलीट एंड देन यहाँ पे क्लिक एंड देन डॉट। सिमिलर वे से हम यहाँ पे करते हैं, डॉट लगा देते हैं और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं। तो ये था हमारा एक फील्ड को करेक्ट करने का फॉर्मूला कि फील्ड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हमारी फंक्शनैलिटी थी। अब एनालाइज मोड के अंदर हमने ये वाले जो पाइवट टेबल के नेम्स, ये वाला ऑप्शन हमने एक बार इसका कॉन्सेप्ट देख लिया है, हमने फील्ड्स का कॉन्सेप्ट देख लिया, हमने स्लाइसर्स का कॉन्सेप्ट देख लिया, हमने टाइमलाइंस का कॉन्सेप्ट देख लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको सबको वन बाय वन हम पाइवट चार्ट के वे से करके देखते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, स्लाइसर्स का एक रिवीजन किया और हमने टाइमलाइंस को अंडरस्टैंड किया। सो इन द सिमिलर वे हम आगे जाके पाइवट टेबल को और कंप्लीट एनालाइज मोड को हम अंडरस्टैंड करते हैं। फिल्टर कनेक्शंस कैसे होते हैं हमारा, अगर हमें जो हमारा डेटा का जो सोर्स है उसको चेंज करना हो, रिफ्रेश करना हो, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे फर्दर एनालाइज मोड को और ज़्यादा फाइन ट्यून करेंगे। सो गाइज ये था हमारा पाइवट टेबल के अंदर टाइमलाइंस को यूज़ करने का फंक्शन। सो गाइज आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो thank you so much for watching this video, and I will attach the same workbook in the description link so you can download and do practice. Thanks for watching.